इंदौर के भागीरथपुरा के हालात पर मोहन सरकार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। खुद सीएम मोहन यादव लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मरीजों के इलाज में तेजी लाने के बीच सीएम ने निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सीएम ने एक्शन लिया है। 3 अधिकारियों पर गाज के लिए इधर मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अधिकारियों के साथ हालात को संभालने में लगे हुए हैं। भागीरथपुरा में हालात पर सरकार की नजर, मरीजों के इलाज में तेजी लाने के निर्देश, मंत्री और अधिकारी मौके पर डटे, लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से जो हालात बिगड़े हैं, उस पर मोहन सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजों के मुफ्त इलाज के निर्देश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जारी किए हैं। भागीरथपुरा क्षेत्र के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वहां आने वाले मरीजों से इलाज का पैसा न लिया जाए। मरीजों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। डायरिया से पीड़ित मरीजों के इलाज में किसी तरह की कमी न हो, कोई लापरवाही न बरती जाए। इसके लिए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुरा इलाके में 2 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए हैं। अभी मैं इस समय मौजूद हूँ भागीरथपुरा में, जहाँ पे स्वयं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो इनकी पूरी विधानसभा है वह खुद यहाँ बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था यहाँ पे, एक एक चीज की व्यवस्था वो खुद वहाँ पे आंखों के सामने उनके हो रही है। ये यहाँ पे खुद इस तरीके से बैठे हुए हैं और यहाँ पे बाकायदा लोगों से बात भी कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर बिल्कुल लोगों की बाकायदा सुनवाई भी कर रहे हैं और पूरे तरीके से बात कर रहे हैं। हर एक चीज पे पूरे तरीके से निगाह रखे हुए बैठे हैं और बाकायदा यहाँ पे जो भी जिस भी परिवार के सदस्य को अगर परेशानी आ रही है तो वह खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं। पेशेंट्स यहाँ पर अभी तक काफ़ी कम हो गए कल की अपेक्षा। अभी तक 53 पेशेंट आए थे, इसमें से 15-16 ऐसे थे जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उनको भेज दिया गया है। और अब जनरल पेशेंट तो आ रहे हैं पर उल्टी दस्त के पेशेंट की संख्या एकदम कम है। अधिकारी भी सब अभी लगे हुए हैं, सभी लग गए हैं और पर घटना गंभीर है, हमने इसको बहुत सीरियस लिया है और ये अक्षम्य अपराध है। इसमें दोषियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। एमपी सरकार का साफ मानना है कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ही दूषित पानी की सप्लाई हुई, जिससे हालात बिगड़े। ऐसे में मोहन सरकार ने इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन भी लिया है। अब तक 3 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। जोनल अधिकारी शालिग्राम शितोले को निलंबित किया गया है। प्रभारी सहायक अभियंता योगेश जोशी भी सस्पेंड किए गए। प्रभारी डिप्टी इंजीनियर शुभम श्रीवास्तव को बर्खास्त कर दिया गया। भागीरथपुरा क्षेत्र में 4 एम्बुलेंस तैनात की गई है। साथ ही 14 डॉक्टर, 24 एमपीडब्ल्यू और पैरामेडिकल स्टाफ को भी तैनात किया गया है। इलाके में रात में भी डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। मरीजों के मुफ्त इलाज का सीएम मोहन ने निर्देश दिया है। इंदौर के निजी और सरकारी 27 अस्पतालों में मरीजों का इलाज हो रहा है। हम लोग ट्रायज कर रहे हैं, लोगों को एडमिट कर रहे हैं और जहाँ पे हमको लगता है कोई पेशेंट है सीरियस जिनको एडमिट करना है, उनको हमारे जो चिन्हित अस्पताल है वहाँ भेज भी रहे हैं। सभी ऐसे लगभग 27 अस्पताल है जहाँ पे अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे लगभग 149 लोग अभी एडमिट हैं वहाँ पर, जिनका निरंतर मॉनिटरिंग हो रहा है। कल 18 लोग डिस्चार्ज भी हुए थे और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इन सभी लोग को अच्छे से अच्छा उपचार मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे विषय की गंभीरता उन्होंने चिंतन किया है और उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि सभी जो जितने पीड़ित लोग हैं उनका अच्छे से अच्छा उपचार हो। जो मृतक हैं उनके जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है इसमें उनके लिए जो राशि उन्होंने दी है वो भी घोषणा की है और साथ ही साथ निरंतर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर इस मामले को बढ़ता हुआ देख शासन प्रशासन हरकत में आया। इस बात की पड़ताल शुरू हुई कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की सप्लाई कहां से हुई। जांच में भागीरथपुरा पुलिस चौकी से लगे शौचालय के नीचे मेन लाइन में लीकेज सामने आया। इस लीकेज की वजह से पाइपलाइन में दूषित पानी पहुंचा, जिसको पीकर बड़ी तादाद में इलाके के लोग बीमार हो गए। जिसके बाद तुरंत पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत का काम शुरू हुआ। हालांकि निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने बताया कि सुधार कार्य के बाद सबसे पहले फ्लशिंग, क्लोरिनेशन और सैंपल टेस्टिंग की जाएगी। पानी की लैब रिपोर्ट पूरी तरह संतोषजनक आने पर ही क्षेत्र में जलापूर्ति बहाल होगी। पिछले 2 दिन से अनफॉर्चुनेट जो चीज़ें हो रही थी कि काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पे इस पूरे वार्ड में उल्टी दस्त की शिकायत के साथ में एडमिट हो रहे थे।
उसका एक कॉमन ये भी निकल के आ रहा था कि कॉमन जो चीज़ है वो एक वाटर वाली सप्लाई का है। तो वाटर सप्लाई में हमने यहाँ पे जो मेन लाइन है हमारी, जो टंकी से मेन लाइन है उससे स्टार्ट किया। देन फिर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उस पर देखना स्टार्ट किया कि कहीं ऐसा लीकेज हो तो जो, क्योंकि पूरे वार्ड में ही ये कंटेमिनेशन था तो पूरे वार्ड में ही पेशेंट्स थे, तो उसको सर्च करना जब स्टार्ट किया तो मेन लाइन में ही हमें एक लीकेज मिला है जिसमें ऊपर एक टॉयलेट बना हुआ था। उसको अभी रिपेयर कर रहे हैं, प्रॉपर रिपेयर करके उस टॉयलेट को हटा भी दिया गया है। रिपेयर करने के बाद में हम ट्राई करेंगे कि उसको फिर कल या परसों में एक बार पूरा टेस्ट करके देन वापस उसके बाद ही हम उसको बोलेंगे कि उसको यूज़ किया जाए। फिलहाल इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में हालात काबू में हैं। मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, वहीं जो मरीज अभी डायरिया से पीड़ित हैं, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। शासन प्रशासन के लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इधर सरकार ने लापरवाही के इस मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यहाँ पे अभी 3 अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है मुख्यमंत्री द्वारा और 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है जो अब पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और उस तरीके से आगे की पूरी कार्रवाई यहाँ पे जारी करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में कि 7 महीने पहले वर्क ऑर्डर जारी हो गया था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अपनी मनमानी करते हुए वह वर्क ऑर्डर नहीं प्लेस किया गया, वहाँ पे काम नहीं चालू होने दिया गया। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे अब आने वाले समय में किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पे की जाती है। इंदौर से सचिन बहरानी, न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।